चंद्रबाबू नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की कीमत मांग ली है। और चंद्रबाबू नायडू ने कोई छोटी मोटी कीमत नहीं मांगी है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली है। अब चंद्रबाबू की इस मांग ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। एक बार फिर विपक्ष के तमाम दावों और बी सुदर्शन रेड्डी के दावों की चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है। क्या धनखड़ का इस्तीफा देना बीजेपी को अब भारी पड़ने वाला है। क्या एनडीए के हाथ से उपराष्ट्रपति की कुर्सी निकल जाएगी। इन सवालों पर ही हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार ने तो चुनाव को पेचीदा बना दिया है, या कहें कि फंसा दिया है। क्योंकि बीजेपी जो दक्षिण का उम्मीदवार उतार कर इंडिया में फूट डालने की रणनीति बना रही थी, उसकी उस रणनीति को विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के ऐलान के बाद फेल कर दिया है। अभी तक सिर्फ ये माना जा रहा था कि विपक्ष अपने उम्मीदवार के सहारे एनडीए गठबंधन में सेंध लगा सकता है। यानी लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक के बाद एक बैठक कर रहा है, उसमें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा चल रही है। पहले राहुल गांधी के घर डिनर रखा गया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो एकजुट हुए और उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। इसको देखकर यानी विपक्ष की जो एकजुटता थी या जिस तरह से उम्मीदवार को लेकर इस बार चर्चा चल रही थी, गहन चिंतन हो रहा था, उससे इस बात के संकेत तो मिलने लगे थे कि इस बार विपक्ष जो भी उम्मीदवार उतारेगा वो बहुत सोच समझकर उतारेगा और एनडीए में सेंध लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। और अब विपक्ष उसमें कामयाब होता दिख भी रहा है, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से एक बार फिर अपने समर्थन की कीमत मांग ली है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन की कीमत कई बार मांग चुके हैं और उसे वसूल भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है, माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू पाला बदल सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने जो उम्मीदवार उतारा है उसके चलते चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बन गया है। और ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना और दिल्ली आकर एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने लंबी चौड़ी सूची रख देना, लिस्ट रख देना, उसके बाद ये माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चाओं के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ अतिरिक्त आवंटित करने की मांग की। हालांकि कहा जा रहा है कि अतिरिक्त आवंटन की जो मांग है वो लंबित पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की गई है, लेकिन जानकारों का दावा है कि नायडू ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करने के बदले केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मांग कर डाली है। अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। अगर वो नायडू की मांग नहीं मानेगी तो वो अपना पाला बदल सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो उपराष्ट्रपति चुनाव से शुरू होकर ये सब केंद्र सरकार तक असर डालेगा। यानी ये अभी जो शुरू होगा वो रुकेगा जाकर तब जब केंद्र सरकार ही गिर जाएगी। और अगर बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के दबाव में उनकी मांग मान लेती है तो नीतीश भी आंख दिखाने के लिए यानी दबाव बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कहा जा सकता है कि जिन बैसाखियों के सहारे बीजेपी केंद्र में टिकी हुई है वो बैसाखी अब उसके लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नीतीश कुमार पर। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है इसलिए नीतीश कुमार शांत है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। और उसी की शुरुआत हुई जब वो एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी मांग वित्त मंत्री के सामने रख दी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से चंद्रबाबू नायडू ने जब समर्थन दिया है तब से लेकर अब तक चंद्रबाबू नायडू कई बार दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली जाकर लगभग हर बार वो वित्त मंत्रालय में मुलाकात करते हैं, दूसरे मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं और अपनी लंबी चौड़ी मांग सरकार के सामने रख देते हैं। और उसमें से कई मांगे अब तक पूरी भी हो चुकी हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इस 5,000 करोड़ की जो मांग चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की गई है इस पर टिकी हुई है। अब चंद्रबाबू नायडू पर सबसे ज्यादा निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इनको लेकर बड़ा दावा कर दिया है।
अब सुदर्शन रेड्डी के दावों पर इसलिए मोहर लगती दिखाई दे रही है क्योंकि असल में सुदर्शन रेड्डी का तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से पुराना जुड़ाव रहा है। 1980 और 1990 के दशक में वकालत के दौरान वो चंद्रबाबू नायडू के काफी नजदीक माने जाते थे। उस दौर में नायडू टीडीपी सरकार में दूसरे सबसे बड़े नेता की भूमिका में थे। सुदर्शन रेड्डी ने न केवल कई विश्वविद्यालयों की ओर से कानूनी पैरवी की बल्कि टीडीपी सरकार से जुड़े विभागीय मामलों को भी संभाला। इसी वजह से उनका आंध्र प्रदेश की राजनीति से गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान देकर सियासी जगत में हलचल मचा दी थी। वी सुदर्शन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को देश का सबसे कद्दावर नेता बताया और भरोसा जताया कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय हित में सही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वो जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने अभी तक खुलकर ये नहीं कहा है कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। दोनों नेताओं ने सिर्फ इतना कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें उनके साथ जाना है। देखते हैं क्या होता है। अब सुदर्शन रेड्डी के इस बयान ने पहले ही सियासत में हड़कंप मचा रखा था। चंद्रबाबू नायडू की प्रतिक्रिया की इंतजार कर ही रहे थे कि इतने में खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने वित्त मंत्री के सामने यानी निर्मला सीतारमण के सामने एक बार फिर 5,000 करोड़ की डिमांड रख दी और इसी को लेकर अब जानकार दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की कीमत चंद्रबाबू नायडू ने मांग ली है। और इसी के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मुकाबला है वो और दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए अपने गठबंधन के बल पर आत्मविश्वास से भरा है। वहीं इंडिया ब्लॉक का मानना है कि नायडू जैसे नेता और अन्य छोटे दल अगर अपना रुख बदलें तो खेल पलट सकता है। अब नायडू की अगर बात की जाए तो नायडू पर इसीलिए संशय बना हुआ है क्योंकि इनका जो इतिहास है वो अभी तक पलटी मारने वाला रहा है। एक बार इनके इतिहास पर नजर डालें। 2002 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम का मुकाबला लक्ष्मी सहगल से था। अब्दुल कलाम को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था। उस समय टीडीपी ने एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। कलाम एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे और टीडीपी ने एनडीए की लाइन पर वोट किया था। मतलब साफ है कि उसने गठबंधन को प्राथमिकता दी थी। 2007 का राष्ट्रपति चुनाव, इस बार प्रतिभा पाटिल का मुकाबला भैरों सिंह शेखावत से था। प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस का समर्थन था तो भैरों सिंह शेखावत एनडीए के समर्थन से मैदान में थे। टीडीपी उस वक्त किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के विरोधी थे। आंध्र में सरकार कांग्रेस की थी और टीडीपी मुख्य विपक्षी दल थी। नायडू ने कांग्रेस विरोध को प्राथमिकता दी और प्रतिभा पाटिल जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उनका समर्थन नहीं किया। 2012 का राष्ट्रपति चुनाव, प्रणब मुखर्जी का मुकाबला पीए संगमा से था। प्रणब मुखर्जी केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री थे। जब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। टीडीपी ने चुनाव में किसी का समर्थन नहीं किया और पार्टी के सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में हुआ। कोविंद एनडीए के उम्मीदवार थे। उस समय टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी, लिहाजा उसने एनडीए उम्मीदवार कोविंद का समर्थन किया, यानी उसने गठबंधन को प्राथमिकता दी। 2022 का राष्ट्रपति चुनाव, बीजेपी ने इस बार महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा। टीडीपी एनडीए में थी और टीडीपी ने मुर्मू का समर्थन कर गठबंधन को प्राथमिकता दी। 2018 में उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से था। इस चुनाव में टीडीपी ने एनडीए में रहते हुए वेंकैया नायडू का समर्थन किया जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। यहां टीडीपी के हाथ राज्य अस्मिता और गठबंधन दोनों एक साथ लग गए। यानी 2018 के चुनाव की बात की जाए या इससे पहले की भी किसी चुनाव की अगर बात की जाए, जब जब बात आंध्र प्रदेश की आई है तब टीडीपी ने अपने गठबंधन की तरफ ना जाते हुए अपनी अस्मिता को बचाने की कोशिश की और इसीलिए इस बार जब आंध्र प्रदेश की तरफ से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो टीडीपी फंसी हुई दिखाई दे रही है और चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से उनका इतिहास रहा है उसे देखकर जानकारों का दावा है कि टीडीपी कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जा सकता। अब देखना यह होगा जो डिमांड उन्होंने सरकार के सामने रखी है, केंद्र सरकार के सामने रखी है, केंद्र सरकार उसको मानती है या नहीं मानती, और अगर मानती है तो आगे और कौन सा बड़ा भूचाल एनडीए के सामने खड़ा होने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।